पंजाब पुलिस का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। पुलिस कुंजा हाउस गुजरात में बगैर सर्च वारंट के पहुंच गई। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। चौधरी मोनिस इलाही का ट्वीट कहा कि पुलिस ने आज फिर कुंजा हाउस में छापा मारा। हमने मुजामत नहीं की, पुलिस से मुकम्मल ताउन किया। कराची में खुले नाले मौत के कुओं में तब्दील। और रंगी टाउन बेनजीर कॉलोनी करीब मोटरसाइकिल नाले में गिर गई। मियां बीबी को नाले से निकाल लिया गया। 2 साल के बच्चे की तलाश। रेस्क्यू अमला और अहले इलाका बच्चे की तलाश में मसरूफ। तहरीक इंसाफ और हुकूमत इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज होगा। फरक़ीन की मुशावरत से मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। मुज़ाकरात आज सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होंगे। PTI बजट से पहले असम्बली तोड़ने की तारीख का ऐलान चाहती है। हुकूमत की कोशिश है कि मामला बजट के बाद तक ले जाया जाए। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती टीमें अपनी आला क़यादत को पेशरफ से आगाह कर चुके हैं। मुज़ाकरात में एक बात करनी है, 14 मई से कबल असम्बलियां तोड़े, हम भी एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर फुल स्टॉप लगा दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले कि चीफ जस्टिस से कहा है कि इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने आइन तोड़ा या जजेस के खिलाफ कुछ किया तो हम सड़कों पर होंगे। अगर आइन तोड़ा तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। सबसे पहले बोल की रिवायत बरकरार। इमरान खान ने मुज़ाकरात में आज PTI की एक शर्त बता दी। बोल न्यूज ने 27 अप्रैल को मई में असम्बलियां तहलील की शर्त की खबर नशर की। मई में कौमी और दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील की जाए। अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन। सबसे पहले खबर देने की बोल की रिवायत बरकरार। रहनुमा PTI इमरान खान ने मुज़ाकरात में आज PTI की एक शर्त बता दी। बोल न्यूज से 27 अप्रैल 2023 को मई में असम्बलियां तहलील की शर्त की खबर नशर की थी। पाकिस्तानी सियासत में मुज़ाकरात कोई नई बात नहीं है। 1977 या 2018 में भी अपोजिशन ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया था। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबी नताइज तस्लीम से इनकार किया। हुकूमत और अपोजिशन में रस्साकशी के बायस 5 जुलाई का सूरज मार्शल लॉ पैगाम लेकर तुलू हुआ। आज एक बार फिर मुज़ाकरात अपने हतमी मराहिल में हैं। अवाम की नजरें सियासी रहनुमाओं पर हैं। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब कानून इस्तेमाल किया। भारत समेत 12 ममालिक को मजहबी खदशात की फहरिस्त में शामिल रखने की सिफारिश। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट जारी। भारतीय हुकूमत की पॉलिसी से मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ मनफी असरात डाले। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के मुकदमात बदस्तूर खतरा करार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। बिल के खिलाफ दायर मजीद 3 आईनी दरख्वास्तों को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने नंबर अलॉट कर दिए। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला भी पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को मुजवजा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। आज पाकिस्तान में महंगाई नई हदों को छू रही है। एक तबका अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए आइन को अपने पैरों तले रौंद रहा है। PDM की सरकार और उनके तहादी उस फैसले को कबूल करने में रुकावटें डाल रहे हैं। और हमने फैसला किया है कि हम आइन बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज करें। PTI के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैलियां। शामा कुरैशी बोले कि हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा रचा रही है और दूसरी तरफ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि कप्तान जब बुलाता है लाहौर निकल आता है। परवेज खटक का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने का एक ही हल इंतखाबात है। नवाज शरीफ जिसके ऊपर इन्होंने इतने झूठे इल्जाम लगाए, उन इल्जामों की बात भी अभी हम करेंगे। ना वो खाता है ना खाने देता है, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। सिर्फ वो खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग है जो जिम्मेदार है, पूरा टोला है जिसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है। मुल्क की तरक्की में एक ही चीज रुकावट है, मैं जीत जाऊं मैं तब मुल्क की तबाही करूंगा, मैं हार जाऊं मैं तब मुल्क को चलने नहीं दूंगा। उस शख्स का नाम है इमरान खान। खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करो। केस मंसूबे के तहत कहा गया कि असम्बली तोड़ो, डोरियां कौन हिला रहा है। मरियम नवाज का मसूर रैली से खिताब। कहा
किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी, किसी ने वजीर आजम बनना था। इल्जामात लगाते हुए कहा कि इमरान खान ने मैशत तबाह कर दी, पूरा गैंग जिम्मेदार है, इतना नुकसान कर दिया, मुल्क आज संभलने में नहीं आ रहा, तबाही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई जारी, अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डाल दिया। मजीद बोली कि अवाम को असल गॉडफादर का पता चल गया, पार्लियामेंट अपना फैसला खुद मनवाएगी। 2017 की बात है कि रोटी 2 रुपए की थी। झूठ बोलने वालों का मुंह भी काला होता है और वो अपने कही हुई बात थूक कर भी चाटते हैं। आज उसका तंदूर व्हाट्सएप पे लगा हुआ है और वहाँ वो कह रही है 20 रुपए की रोटी 30 रुपए का नान। तंदूर है मेरा इंतखाबी निशान। 2017 की बात है कि रोटी 2 रुपए की थी। उसको यही कहना चाहूंगी कि अपनी एज के हिसाब से बोला करे, सोच समझ के। आई मीन वो छोटी बच्ची तो नहीं है, इस तरह के कच्चे कच्चे बयान देती है। पक्की उम्र की है, पक्के बयान दे। 2017 में रोटी 2 रुपए की मिलती थी। मसूर के बच्चे पेट भर के रोटी खाते थे। मरियम नवाज से बड़ा दावा करके गरीबों के जख्मों पर नमक पाशी कर दी। अवाम ने मरियम नवाज के दावे को आड़े हाथों ले लिया। अवाम का कहना है कि 2 रुपए की रोटी कभी जिंदगी में नहीं खरीदी। मरियम नवाज नानी दादी बन गई हैं, अब तो बात ख्याल से किया करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास आज तरफ। 16 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा तैयार। 16वें नुक्ते में तौहीन पार्लियामेंट बिल भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत इलेक्शन फंड्स इजरा को तौहीन पार्लियामेंट करार दे चुकी है। हुकूमत का कहना है कि अदालत ने दोबारा फंड्स इजरा का हुक्म देकर असम्बली की तौहीन की है। वीआईपी लूट मार कर रहा है, गरीब अपनी सलाहियत, खून और जिंदगी मुल्क पर निछावर कर रहे हैं। सिराजुल हक कहते हैं कि वीआईपी ऑफशोर कंपनियों में पैसे छुपा रहे हैं। मुल्क में मजदूरों के लिए कोई जमानत नहीं। 75 साल से मजदूरों का इस्तेसाल किया जा रहा है। रोटी और कपड़े के नाम पर धोखा दिया गया, निजाम को तब्दील करना होगा। और मजदूरों से सारे यकजहती, तहरीक इंसाफ की रैलियां, इंतजामिया की नींद हराम। इस्लामाबाद में कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई। रावलपिंडी के शहर इक़्तिदार आने वाले रास्ते बंद। फैसलाबाद पर एफसी और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। कैदी वैन और बख्तर बंद गाड़ियां भी मौजूद रही। खारदार ताले लगाने से शहरी रुल गए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।